बच्चों, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा विधायिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान ने राज्य सरकार को और देश की सरकार, जिसे केंद्रीय सरकार भी कहते हैं, इन दोनों को ही शक्तियां दी हुई हैं। शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। केंद्रीय सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकार के पास उसके हिसाब से थोड़ा कम शक्तियाँ होती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि राज्य सरकार को केवल एक राज्य का शासन देखना होता है, जबकि केंद्रीय सरकार को पूरे देश का शासन देखना होता है। बच्चों, विधायिका का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ विधायिका का अर्थ क्या होता है। देखो, विधायिका का अर्थ होता है नए कानूनों का निर्माण करना। विधायिका नए कानूनों को बनाती है जिससे देश का, राज्य का भला हो सके, जिसमें लोगों का हित हो। तो विधायिका का काम कानून बनाना होता है। विधायिका के दो अंग हैं, एक तो संघीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। यानी कि विधायिका जो होती है वो संघीय विधायिका भी होती है और राज्य विधायिका भी होती है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि जब देश के लिए कानून बनाने का काम होता है तो वो संघीय विधायिका करती है, जबकि राज्य के लिए कानून बनाने का काम राज्य विधायिका करती है। सीधी बात है, अगर कोई कानून देश के लिए बनाना है तो संघीय विधायिका बनाएगी, और अगर कोई कानून सिर्फ एक राज्य के लिए बनाना है तो राज्य विधायिका बनाएगी। बच्चों, संघीय विधायिका संसद को कहा जाता है और राज्य विधायिका विधानमंडल को। मैं आपको समझाता हूँ। देश में जो संसद है उसमें जब कोई कानून बनाए जाते हैं तो वो पूरे देश में लागू होते हैं, जबकि हर राज्य के पास एक विधानमंडल होता है और विधानमंडल में जो कानून बनाए जाते हैं वो सिर्फ एक राज्य में लागू होते हैं। बच्चों, संसद में कानून जो लागू होते हैं, कानून जो बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, पहले कानून लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा में कानून पास होने के बाद राज्यसभा में लेकर आया जाता है। फिर वो कानून राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति अपने दस्तखत, अपने सिग्नेचर उस पर कर देता है, तब वो कानून बन जाता है। कोई भी बिल सरकार लेकर आती है, वो कानून जब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, और ये कानून बनने के बाद पूरे देश में लागू होता है। लेकिन राज्य विधायिका जो होती है, जिसमें विधानमंडल कानून बनाता है, वो कानून केवल एक राज्य में ही लागू होते हैं। और ये होता इस तरीके से है कि सबसे पहले विधानसभा में कानून बनाया जाता है, फिर उसे पास कराने के लिए, उसे कानून का रूप देने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, जो हर राज्य के पास एक राज्यपाल होता है। ये राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करता है राज्य के लिए। बच्चों, राज्यपाल जब सिग्नेचर करता है तो विधानसभा के अंदर जो कानून बना होता है वो पास हो जाता है और वो एक राज्य में लागू हो जाता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि राज्य विधायिका के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। पर विधान परिषद सिर्फ 7 राज्यों में है, वो सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ उसकी चर्चा नहीं की। सामान्यतः 2 ही अंग होते हैं राज्य में, एक विधानसभा जो कानून बनाती है, दूसरा राज्यपाल जो उस कानून पर दस्तखत करके उस कानून को पास करता है। तो राज्य की विधायिका और संघीय विधायिका दोनों अलग अलग हैं। संघीय विधायिका में संसद आती है और संसद में लोकसभा, सबसे निचला सदन, राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं, और फिर राष्ट्रपति, जिसके सिग्नेचर के बाद कोई कानून पास होता है। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको विधायिका समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।